गोजो सातोरू द हॉर्नड वन। गोजो सातोरू द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर ऑफ मॉडर्न एरा। और पिछले 400 सालों में सिर्फ गोजो एक ऐसा इंसान है जो कि 6 साइज टेक्निक और लिमिटलेस टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। फिर भी गेगयाको टोमी उसे हिट करता है। गेगयाको टोमी गोजो को इतना हिट करता है कि जितना टोमिरामो उचियास को नहीं करता होगा। गोजो की 6 साइज टेक्निक, गोजो की लिमिटलेस टेक्निक, रेड, पर्पल, ब्लू, गोजो का डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वर्ल्ड, ये सब वर्क कैसे करता है। आई एम हियर। रिसर्च करते समय मैं तो शॉक हो गया था कि भाई ये इतना डिटेल है। और ये सब जानने के बाद मैं गोजो को ककाशी तो नहीं कहूंगा। सो या इंट्रो मेरे एल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 साइज। गोजो को 6 साइज टेक्निक मिली थी अपने गोजो क्लैन से, बट गोजो क्लैन में भी 6 साइज टेक्निक के साथ पैदा होना बहुत ज्यादा रेयर है। तो 6 साइज टेक्निक है क्या? गोजो अपनी 6 साइज टेक्निक से 2-3 किलोमीटर दूर देख सकता है। गोजो अपनी 6 साइज टेक्निक से किसी भी इंसान का कर्स एनर्जी का फ्लो देख सकता है और उससे प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसका ओपोनेंट कौन सी कर्स टेक्निक यूज करेगा। अब कर्स एनर्जी होती क्या है? कर्स एनर्जी वो होती है जो कि ह्यूमन से लीक होती है जब भी ह्यूमंस फियर, गिल्ट और हॉरर जैसे इमोशन फील करते हैं। और इस कर्स एनर्जी को कंट्रोल करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर और कर्स एनर्जी से बनती है कर्स टेक्निक। 6 साइज टेक्निक से गोजो अपनी कर्स एनर्जी इतनी एफिशिएंटली यूज करता है कि उसकी कर्स एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती और उसकी ना के बराबर कर्स एनर्जी वेस्ट होती है। गोजो की खुद की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है और उसके साथ भाई उसका कर्स एनर्जी पे कंट्रोल बिकॉज ऑफ 6 साइज ब्रोकन, इसलिए गोजो की कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती है। गोजो को अपनी कर्स एनर्जी पे इतना अच्छा कंट्रोल है कि वो दिन में 5 बार डोमेन एक्सपेंशन खोल सकता है। गोजो अपना डोमेन बस 0.2 सेकंड के लिए भी खोल सकता है, जो कि उसने शिबुया इंसिडेंट में किया था। अब गोजो की लिमिटलेस टेक्निक बहुत ज्यादा हार्ड होती है मास्टर करने के लिए और विदाउट 6 साइज तुम इसे फुल पोटेंशियल तक मास्टर नहीं कर पाओगे। गोजो को लिमिटलेस टेक्निक भी गोजो क्लैन से मिली है। गोजो लिमिटलेस टेक्निक यूज करके स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है यूजिंग कर्स एनर्जी। लिमिटलेस टेक्निक का ही फॉर्म है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से गोजो करता क्या है? इन्फिनिटी से गोजो अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिससे गोजो कोई टच नहीं कर पाएगा। इन्फिनिटी की एबिलिटी से ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी तुम्हें रोक रहा है गोजो को टच करने से, बट इन्फिनिटी तुम्हें रोक नहीं रहा है, बल्कि इन्फिनिटी तुम्हें स्लो डाउन कर रहा है। लेकिन फिर भी तुम गोजो को कभी टच नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं समझाता हूँ। इन्फिनिटी वर्ड का मीनिंग है कभी खत्म ना होना। आई हेट मैथ्स, फिर भी जैसे तुम किसी भी नंबर को कितनी बार भी डिवाइड कर लो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ले लेता हूँ और उसे डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो आंसर आ रहा है 0.005। कभी भी आंसर 0.0 नहीं आएगा। सिर्फ 5 नहीं, कौन सा भी नंबर ले लो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे ही किसी भी नंबर को कितनी बार भी डिवाइड कर लो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ऐसे ही तुम गोजो को कभी टच नहीं कर पाओगे। फिजिक्स और मैथ्स ने तो मेरी ले ली थी, स्पेशली मैथ्स उसने तो मेरी ले ही ली थी। और आई हेट मैथ्स, और मुझे भाई ये बहुत बार पढ़ना पड़ा तब मुझे समझ में आया, तो टेंशन मत लो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ऐसा मान लो कि गोजो के आसपास एक ऐसा स्पेस है जो कि लोगों को रोक रहा है, ऑब्जेक्ट्स को रोक रहा है गोजो को टच करने से। और गोजो अपना इंफिनिटी जितना चाहे इंक्रीज कर सकता है, जितना चाहे कम कर सकता है, उसकी मर्जी है। और भाई ने सिर्फ डिफेंसिव टेक्निक यूज करके हानामी को मार दिया था। हानामी को भाई चिपका दिया था। दैट्स व्हाई ही इज द हॉनर्ड वन। गोजो अपना इंफिनिटी 24 आवर्स के लिए यूज करने से उसका दिमाग थक जाता है, तो गोजो यूज करता है रिवर्स कर्स टेक्निक अपने ब्रेन को फ्रेश करने के लिए। अब रिवर्स कर्स टेक्निक होती क्या है? तो कर्स एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी तो हील करने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो फिर इसे कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव एनर्जी में, और दैट्स इट। इसे हम कहते हैं रिवर्स कर्स टेक्निक। और ये कन्वर्ट कैसे की जाती है? यूजिंग मैथ्स, जोड़ाया, घटाया, मल्टीप्लाई किया कर्स एनर्जी को, फिर बन गई। रिवर्स कर्स टेक्निक गोजो ने तब यूज की थी जब तोजी ने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उससे पहले भाई को यूज करने नहीं आती थी। फिर भाई गया डेथ एंड लाइफ वाली सिचुएशन में और भाई सीख गया। इसके बाद गोजो रेड एंड पर्पल दोनों सीख गया। तो ये होती है रिवर्स कर्स टेक्निक और ये हील करने के लिए यूज होती है। अब गोजो की लिमिटलेस टेक्निक ब्लू। सिंस गोजो का अपनी कर्स एनर्जी पे बहुत बढ़िया कंट्रोल है, तो गोजो एक सर्कल क्रिएट करता है अपनी कर्स एनर्जी उसमें डालकर। ब्लू इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड खुद अपने आप को करेक्ट करता है। गोजो उस ब्लू में एक एम्प्टी स्पेस खाली छोड़ देता है। अब वो स्पेस खाली है तो फिर वर्ल्ड उस स्पेस को भरता है, क्योंकि वो स्पेस खाली नहीं रह सकता। तो ब्लू के आसपास जो कुछ भी रहेगा वो ब्लू के अंदर खींचता चला जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो उस ब्लू को एक ग्रेविटी का पॉइंट मान लो और ऐसा मान लो कि ब्लू पॉइंट अपने अंदर सब कुछ खींचता चला जा रहा है, या फिर उस ब्लू पॉइंट को एक ब्लैक होल मान लो जिसके अंदर सब कुछ खींचता चला जा रहा है। और गोजो इस ब्लू पॉइंट को अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता है, जितना चाहे उतना कम कर सकता है। अगेन भाई ब्रोकन। लिमिटलेस रिवर्स कर्स टेक्निक रेड। रेड की एबिलिटी और इफेक्ट ब्लू से अपोजिट है। ब्लू अपने अंदर सब कुछ खींचता चला जाता है और रेड अपने आप से सब कुछ पुश करता जाता है, ढकलते जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। और ये क्रिएट कैसे होता है? अपने लिमिटलेस टेक्निक में पॉजिटिव एनर्जी डालकर। यही आपको तो को भी ये समझ में आता है क्या, या फिर वो हमारा चूतिया काट रहा है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें मैथ्स और फिजिक्स की परफेक्ट नॉलेज है, और मैं उनमें से एक नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे मैथ्स और फिजिक्स दोनों भी चूतियापा लगता है। रेड गोजो ने यूज किया था तोजी का अगेंस्ट सेकंड वाली फाइट में, और उससे पहले गोजो को रेड यूज करनी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और गोजो के पास 6 साइज थी, फिर भी भाई गोजो को नहीं आता था, ये इतना ज्यादा हार्ड है। और इससे पहले गोजो को रेड यूज करना क्यों नहीं आता था? क्योंकि भाई को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं करना आता था। अब उसे रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना आता है तो फिर भाई रेड भी यूज कर सकता है। लिमिटलेस
नेक्स्ट टेक्निक का एक्सटेंशन टेक्निक हॉलो पर्पल। ये टेक्निक इतनी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है कि सिर्फ गोजो क्लैन में भी थोड़े से लोगों को इसके बारे में पता था। हॉलो पर्पल क्रिएट कैसे होता है? हॉलो पर्पल क्रिएट होता है रेड और ब्लू को मिक्स करके। रेड और ब्लू को मिला दो और वी हैव हॉलो पर्पल। और हॉलो पर्पल की पावर रेड और ब्लू से बहुत ज्यादा है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे। हॉलो पर्पल एक पूरी सिटी को ब्लास्ट कर सकता है, फॉरेस्ट को काट सकता है, और ये गोजो ने यूज किया था तोजी को किल करने के लिए। और तोजी इसे डॉज भी नहीं कर पाया क्योंकि ये लाइट की स्पीड से जाता है। और इससे पहले गोजो को हॉलो पर्पल यूज करना नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि भाई को रेड नहीं आता था। अब भाई को रेड भी आता है तो फिर हॉलो पर्पल भी आता है। अब मोस्ट अवेटेड गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वर्ल्ड। गोजो के डोमेन में जो भी आएगा उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन से भर जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन इतनी होगी कि ओपोनेंट मूव ही नहीं कर पाएगा। गोजो का ओपोनेंट सब कुछ सोच सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। और गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वर्ल्ड सुकुना के मैलोरेंट शाइन से इक्वल है। और गोजो के डोमेन से बस दो लोग इफेक्ट नहीं होंगे, एक खुद गोजो और गोजो जिसको भी टच करेगा। गोजो का अपने डोमेन पे इतना परफेक्ट कंट्रोल है कि गोजो अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए भी खोल सकता है। गोजो अपना डोमेन एक दिन में 5 बार खोल सकता है, और वही अदर सॉर्सरर्स और स्पेशल ग्रेड स्पिरिट्स बस एक बार। अगेन दैट्स व्हाई ही इज द हॉनर्ड वन। और गोजो ने अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए खोला था एट शिबुया इंसिडेंट, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डोमेन में बेचारे लोग आके मरे। तो फिर उसके डोमेन का इफेक्ट लगने से पहले भाई बंद कर रहा था। लोगों को गोजो के डोमेन का इफेक्ट महसूस होने से पहले ही गोजो अपना डोमेन क्लोज कर रहा था। ये मैथ्स और फिजिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे ये पसंद भी नहीं। तो ये थी सब गोजो की एबिलिटी का एक्सप्लेनेशन डिटेल में। और भाई ये सच में बहुत ज्यादा डिटेल है। ये सब जानने के बाद में जुजुत्सु काइसेन को नारुतो की कॉपी तो नहीं कहूंगा और गोजो को नहीं ककाशी कहूंगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा डिटेल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने खुद 5 से 10 बार पढ़ा होगा तब मुझे समझ में आया था। तो ये थी गोजो की पावर्स एंड एबिलिटी। जाओ अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करो। तो ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशी हाय, बाय बाय।